नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ प्रोसेस? ए प्रोसेस इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन द मॉडर्न टाइम शेयरिंग सिस्टम। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं कंप्यूटर में। ए प्रोसेस इज़ अ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। प्रोसेस आपकी जब भी कोई प्रोग्राम सेव होता है मेमोरी में, देन सीपीयू के पास जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तब वो प्रोग्राम कहलाता है प्रोसेस। अब टाइम शेयरिंग में जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस में स्विचिंग होती है सीपीयू और मेमोरी के बीच में, तो वहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रोसेस को पढ़ेंगे, उसके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तो प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर। प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड। जब भी कोई प्रोसेस आती है, एंटर होती है कंप्यूटर में, तो सबसे पहले वो उसके लिए एक लाइफ साइकिल क्रिएट होता है। सबसे पहले वो न्यू स्टेट में रहती है। प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस एग्जीक्यूट, जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी इसकी स्टेट्स चेंज होती जाती है। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड इन पार्ट बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस। अभी करंटली वो प्रोसेस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो डिपेंड करती है उसकी स्टेट। नंबर 1, न्यू स्टेट, द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हुई है तो वो कौन सी स्टेट में रहेगी? न्यू स्टेट में। नंबर 2, रेडी स्टेट, रेडी स्टेट जब भी कोई प्रोसेसर के लिए वेट कर रही है असाइन होने के लिए, तब उसे हम बोलते हैं रेडी स्टेट में। तो अगर वो न्यू से उसे प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, तब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी रेडी में और उसे रेडी क्यू में स्टोर कर लिया जाएगा। द नेक्स्ट इज रनिंग। रनिंग स्टेट इन विच इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब उसे प्रोसेसर असाइन हो जाता है किसी प्रोसेस को, देन द प्रोसेस स्टेट विल चेंज टू रनिंग, रेडी टू रनिंग स्टेट। बट अगर वो रन हो रही है, उसे सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में अगर कुछ इंटरप्शन आता है, इंटरप्ट होती है प्रोसेस, देन इट विल बी अगेन इन रेडी स्टेट। उसको फिर से वेट करना होगा सीपीयू के लिए, प्रोसेसर के लिए। एंड अगर उसका रनिंग स्टेट से उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, सीपीयू विल फिनिश द टास्क, देन द प्रोसेस स्टेट विल चेंज फ्रॉम रनिंग टू टर्मिनेटेड और उसे सिस्टम से आउट कर दिया जाता है या उसे सेव कर लिया जाता है। उसका प्रोसेस स्टेट से उसका लास्ट स्टेट में वो पहुंच चुकी है, टर्मिनेटेड मतलब फिनिश हो चुका है टास्क। द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। एंड अगर रनिंग से उसे किसी आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो रनिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर उसे कुछ आईओ चाहिए तो इट विल बी शिफ्टेड टू वेटिंग स्टेट, आईओ और इवेंट वेट। The process is waiting for some event to occur like IO completion or reception of a signal.
एंड वेटिंग स्टेट जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी, जब उसका आईओ या जो भी उसे चाहिए रिक्वायरमेंट है रिसोर्स की अगर वो मिल जाता है, देन इट विल ऑल्सो बी इन रेडी स्टेट। और इसको वेटिंग से रेडी में लाना या फिर रेडी से रनिंग में लाना, ये काम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर है उस शेड्यूलर डिस्पैच का ये वर्क होगा। और अगर आईओ उसका कंप्लीट हो चुका है तो वो आईओ से रेडी में शिफ्ट हो जाती है, उसे हम बोलेंगे आईओ और इवेंट कंप्लीशन। तो ये है प्रोसेस लाइफ साइकिल। फर्स्टली जब कोई प्रोसेस एंटर होती है सिस्टम में, देन इट इज़ इन न्यू स्टेट। जब उसे असाइन करना है प्रोसेसर के लिए वेट करना है तब वो रेडी स्टेट में होगी। अगर उसे प्रोसेसर असाइन हो जाता है देन द स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस विल बी रनिंग। और अगर टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, तब वो टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाती है। बट अगर प्रोसेस रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है और कहीं इंटरप्ट आता है तो अगेन वो शिफ्ट कर दी जाएगी रेडी क्यू में और उसकी स्टेट होगी रेडी स्टेट। और रनिंग होते होते अगर कोई उसे आईओ या फिर किसी इवेंट के लिए वेट करना है तो उसे रनिंग से उससे प्रोसेसर फिर से ले लिया जाएगा और उसको वेटिंग स्टेट में या वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा, तब उसकी स्टेट कहलाती है वेटिंग स्टेट। और जब वेटिंग फिनिश हो जाएगी, आईओ और इवेंट कंप्लीशन हो जाएगा, तब उसे अगेन रेडी क्यू में स्टोर करेंगे एंड द स्टेट विल बी रेडी स्टेट। तो ये प्रोसेस का लाइफ साइकिल है। थैंक यू।